such system which is involved in the production, formation and excretion of urine is known as urinary system. इसके लिए जो हमारे पास ऑर्गन इन्वॉल्व है वो हमारे पास किडनीज होती हैं और किडनीज का वेट कितना होता है, किडनीज आर लेस देन 1% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। और ख़ास बात यह है कि किडनी रिसीव्स 20% ऑफ ब्लड, के टोटल ब्लड जो पंप होता है बाई हार्ट उसका 20% रिसीव हो जाता है किडनी के जरिए। और किडनी की जो शेप है, किडनीज आर बीन शेप, लोहे के बीज की तरह के होते हैं। अब इसकी लोकेशन क्या होती है? लोकेशन बिलो द डायफ्राम, के जो डायफ्राम उसके नीचे होते हैं। एंड अपीयर, किडनीज का एक पेयर मौजूद है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड पे। इसके बाद जो राइट किडनी है थोड़ा सा शेप में या लोकेशन में नीचे है एज कम्पेयर टू लेफ्ट किडनी। वजह क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिवर, के राइट साइड में लिवर मौजूद है, उसकी वजह से जो आपके पास राइट किडनी है हल्का सा नीचे होता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। अच्छा जी, जो लेफ्ट किडनी है हमारे पास अबव पोजीशन पे है। वेट क्या है? किडनी का वेट वेरी करता है मेल टू फीमेल। अगर मेल की बात की, मेल के अंदर किडनी का वेट है 150 ग्राम, फीमेल में इसका वेट है 135 ग्राम। अगर बात करें लेंथ की, क्या लेंथ है किडनीज की, तो 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, 5 सेंटीमीटर थिक होते हैं और 5 सेंटीमीटर वाइड है और 3 सेंटीमीटर थिक होते हैं। डायग्राम देख लीजिए कि आपके पास दो किडनीज हैं, राइट किडनी थोड़ा सा नीचे है, लेफ्ट वाला किडनी हल्का सा अबव पोजीशन पे है। जब यहाँ से यूरिन बन जाता है तो यूरिन यहाँ से एक्सक्रीट होता है दो डक्ट के जरिए, जिसका नाम है यूरिटर। ये वाली यूरिटर जो नालियाँ दो डक्ट ओपन हो जाती है इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द यूरिट्रल ऑरिफिस के जरिए ओपन हो जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर टेम्पोररी तौर पर यूरिन को स्टोर किया जाता है और यहाँ पर जो स्फिंक्टर मसल, फिर यहाँ से यूरिथ्रा के जरिए जो यूरिन है बॉडी से एक्सपेल आउट किया जाता है। फीमेल के अंदर जो एक्सटर्नल ओपनिंग है उसका नाम वेजाइना है और मेल के अंदर जो ओपनिंग है उसको पेनिस कहा जाता है। और स्फिंक्टर मसल जो है इन्वॉल्व है इन द कंट्रोल ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। देन हमारे पास नेक्स्ट है कि जो आपके पास किडनीज में जो नेफ्रॉन होती है, अब किडनी का काम है यूरिन बनाना। अब नेफ्रॉन क्या होती है? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी आर नोन एज नेफ्रॉन कहा जाता है। और नेफ्रॉन की तादाद क्या है? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन ईच किडनी। हर एक किडनी के अंदर मिलियन ऑफ नेफ्रॉन मौजूद हैं और एक नेफ्रॉन की जो लंबाई है वो तो 3 सेंटीमीटर होती है। अब मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन को कंबाइन किया जाए तो इनकी लेंथ अबाउट 120 किलोमीटर बन जाती है। स्ट्रक्चर की बात कर ली जाए तो नेफ्रॉन के अंदर क्या है? हमारे पास एक ब्लड वेसल का एक क्लस्टर है जिसको नाम दिया जाता है ग्लोमेरुलस का। ब्लड एंटर होता है, एफ्टन आर्टेरियोल से ब्लड एंटर होगा, ये आ जाएगा आपके पास ग्लोमेरुलस के अंदर। ग्लोमेरुलस जो वाल्स और दीवारें होती हैं ये पोरस होती हैं। अब जो ये पोरस होती हैं तो ग्लोमेरुलस को सराउंड किया होता है कप शेप स्वेलिंग है जिसका नाम है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल एक कप शेप स्वेलिंग है जिससे सराउंड किया हुआ है ग्लोमेरुलस को। ब्लड एंटर होता है एफ्टन आर्टेरियोल के जरिए, इसकी वाल पोरस होती हैं। अब जो ब्लड क्या है, जो ब्लड आएगा तो ब्लड के प्रेशर होता है, जो ही यहाँ से ग्लोमेरुलस के अंदर वो फिल्टर होगा, जो ब्लड यहाँ पे आ जाएगा उसको नाम दिया जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का। फिर से जो पहला पार्ट वो हाईली कन्वोल्यूटेड है जिसका नाम है पीसीटी मींस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जब यहाँ पे आपके पास ब्लड आ जाएगा जो फिल्टर होगा तो यहाँ पे इसकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। इसमें जो वाटर है, जो साल्ट है, जो ग्लूकोज है और यूजफुल सब्सटेंस यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। देन आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट है नेफ्रॉन का वो हमारे पास यू शेप स्वेलिंग है जिसका नाम है लूप ऑफ हेनले। इसका जो नीचे आता हुआ हिस्सा है इसको नाम दिया जाता है डिसेंडिंग लूप, जो ऊपर जाता हुआ हिस्सा है इसको नाम दिया जाता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जो डिसेंडिंग लूप है सबसे अहम बात यह है कि इट इज हाईली पोरस या कि इसमें ऑस्मोटिक आउटफ्लो होता है वाटर का, कि ब्लड में से वाटर यहाँ से निकल के किडनीज में आ जाता है। ये उस वक्त होगा जब हमारी बॉडी को रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर होगा, पानी की कमी का सामना होगा और हमें पानी को बचाना है ताकि यूरिन में पानी कम से कम जाए और डाइल्यूट की बजाय हमारी बॉडी में कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा हो जाए। वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब जो आपके पास
ऊपर जाता हुआ हिस्सा है जिसको असेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहते हैं। ये आपके पास ये इस डज नॉट अलो ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर, यहाँ से पानी का जो आउटफ्लो नहीं होगा बल्कि यहाँ पे आयंस का आउटफ्लो हो जाता है। किसका हो जाता है? आयंस का। सोडियम में क्लोराइड आयंस होते हैं। अब यहाँ पे एक हार्मोन है जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन इन्वॉल्व होता है सोडियम और क्लोराइड आयन यहाँ से निकलने में। देन आपके पास ब्लड आ जाता है डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। यहाँ पर भी क्या होता है कि उसमें वाटर मौजूद है, उसकी रिएब्जॉर्प्शन होने के बाद लास्ट पार्ट कलेक्टिंग डक्ट का। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या होता है? हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज किया जाता है, पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एटीज हार्मोन क्या है? एंटी डाययूरेटिक। इसका फंक्शन क्या है कि इट विल एब्जॉर्ब द वाटर। तो थोड़ा बहुत ब्लड में आपके पास क्या है? पानी मौजूद है, जो हल्का सा वाटर मौजूद है ब्लड के अंदर, वो यहाँ से रिलीज हो जाता है। उसके जो हार्मोन है वो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अगर जिस्म के अंदर पानी ज्यादा है तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इनएक्टिव हो जाता है, अगर पानी कम है तो ये वाला हार्मोन क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। देन आपके पास जो तीन मेन फंक्शन बता दिए कि फिल्ट्रेशन है, एब्जॉर्प्शन है और सिक्रेशन होती है। ये किडनीज का डायग्राम है कि आपके पास क्या होता है कि जो किडनीज होती है इसमें ब्लड एंटर होता है एब्डोमिनल एओर्टा से रीनल आर्टरी के जरिए। जो ब्लड है इसके अंदर किडनीज में एंटर हो जाएगा। एंटर होने के बाद उसका लास्ट वाला पार्ट है उसको नाम दिया जाता है रीनल कैप्सूल का। अंदर जो पहला हिस्सा इसको कॉर्टेक्स का नाम दिया जाता है। अब नेफ्रॉन का जो आपके पास बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये अलोंग द कॉर्टेक्स होते हैं। अब नेफ्रॉन का वो हिस्सा व्हिच इज अलोंग द कॉर्टेक्स आर नोन एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब जो नीचे हिस्सा उसको मेडुला कहा जाता है। अब जो आपका लूप ऑफ हेनले है, जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, ये आपके पास कहाँ पे होते हैं? मेडुला के अंदर होती है। अब वो नेफ्रॉन का हिस्सा जो कि एसोसिएटेड है मेडुला के साथ, ऐसे नेफ्रॉन का नाम दिया जाता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का। देन आपके पास जो ब्लड यहाँ से रिमूव होगा वो होता है रीनल वेन के जरिए इंफीरियर वेना केवा में जाएगा, फिर आगे चला जाता है लंग्स के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पे जब आपके पास जो नेफ्रॉन होती है वो मौजूद है आपके पास मेडुला के अंदर। अब मिलियन ऑफ नेफ्रॉन मौजूद है लेकिन मिलियन ऑफ कलेक्टिव डक्ट्स मौजूद नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो निशान देख रहे हैं, पोज देख रहे हैं कि बहुत सारे नेफ्रॉन एक ही कलेक्टिव डक्ट में आके ओपन हो जाती है। एक कलेक्टिंग डक्ट 20 नेफ्रॉन के लिए काफी हो जाती है। तो बहुत ज्यादा जब यहाँ पे यूरिन इकट्ठा हो जाता है तो तमाम की तमाम जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती है ये ओपन हो जाती है हाइलस के अंदर। हाइलस में क्या होता है कि यूरिन आगे स्टोर होता है। यहाँ से क्या होता है? यूरिन आगे आ जाता है पेल्विस के अंदर। पेल्विस क्या है? सबसे इनिशियल पार्ट है यूरिटर का, जो आपको यूरिटर पहले बता चुका हूँ। उसका सबसे पहला जो पार्ट और है सवोलन है, तो सूजा हुआ हिस्सा है, उसको नाम दिया जाता है रीनल पेल्विस का। यहाँ से यूरिन आ जाता है यूरिटर के अंदर, यूरिटर से आगे यूरिनरी ब्लैडर के